कारण क्या है? क्या रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ से हो रहा है या फिर जबरन धर्मांतरण इसका कारण है? आज खास मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आंकड़े समझिए। 2001 की जनगणना में यूपी में 80% हिंदू आबादी थी। 2001 की आबादी जो आंकड़ा था उसका अगर समझा जाए कि मुस्लिमों की आबादी 18% के करीब थी, लेकिन 11 के आंकड़े में हिंदू आबादी घटी है, जबकि मुस्लिमों की आबादी लगभग 1% बढ़ गई है। 57 जिलों में मुस्लिमों के मुकाबले हिंदुओं की आबादी घटी है। ये आंकड़ा ऑफिशियल है। 2011 की जनगणना में मुजफ्फरनगर में हिंदुओं की आबादी 3.20% घट गई, जबकि मुजफ्फरनगर में ही इसी दौर में 10 साल में ही मुस्लिम आबादी में 3% का इजाफा हुआ। कैराना, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद में भी हिंदू आबादी घटी है। 2001 की जनगणना में यूपी में 80% हिंदू थे, 80.61%, लेकिन 2011 की जनगणना में हिंदू आबादी में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई और इसी दौर में मुस्लिम आबादी प्रदेश में बढ़ी है। फिल्म द केरल स्टोरी के बाद से हिंदू जनमानस में अपनी घटती जनसंख्या और मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर फिर से चिंता सताने लगी है। बीजेपी के सरोजनी नगर लखनऊ के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के ट्वीट ने इस चिंता को फिर से जाहिर कर दिया है। 1951 से लेकर 2011 तक अगर हम हिंदू और मुस्लिमों की जनसंख्या को देखें तो हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है और मुस्लिमों की जनसंख्या में इजाफा हो रहा है। राजेश्वर के ट्वीट ने ये सवाल खड़ा किया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए, बहुत ही गंभीर इशू है, सत्य इशू है। इस इशू पे बहुत ही गंभीर होकर सबको कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कानून बनने चाहिए। आईएसआईएस ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का फुटप्रिंट आना, उसका रिक्रूट करना, बेटियों को बहलाना फुसलाना बहुत ही गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा सराहनीय कदम था, उन्होंने बुला के सबको जागरूक किया, पिक्चर को टैक्स फ्री किया। चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम से जुड़े मुद्दे सियासत में कई गुल खिला सकते हैं। बीजेपी विधायक की चिंता पर एसपी का आरोप है कि बीजेपी अपना एजेंडा सेट कर रही है। वहीं संतों का मानना है कि भारत में जनसंख्या को बढ़ावा देना सोची समझी साजिश है। निश्चित रूप से अगर हिंदू अब नहीं जगा तो कभी जग भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक चच्चा, 4 चच्ची या 40 बच्चा, यह देश को गुलाम करने के लिए जनसंख्या विस्फोट यह प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। जबकि बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी कहते हैं कि मुसलमानों से देश को कभी खतरा नहीं रहा। अगर बढ़ती जनसंख्या खतरा है तो नेता जनसंख्या नियंत्रण से अलग बयान आ रहा है और विवाद बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। आलोक वत्स जी, नेता बीजेपी के, अली अब्बास काजमी जी, नेता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर मुमताज रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आलोक जी, पहला सवाल आपसे ही, आखिर क्या रीजन है कि यूपी में मुस्लिम आबादी जो पिछला आंकड़ा देखा गया वहां लगभग 1% का इजाफा वहां हुआ और हिंदुओं की आबादी घटी है? ये डेंजरस संकेत जो इनका मंसूबा है, यहाँ पर हम जनसंख्या में इनको आप कुछ चीज की परिकल्पना कीजिए कि अगर ये हमारी जगह पे आ जाए 85% और हम आ जाए इनकी जगह पे, तो हमारा क्या असर होगा। का जीता जागता प्रमाण है पाकिस्तान और बांग्लादेश। आजादी के वक्त हम वहां 27% थे, आज हम 1.5% आ गए हैं। कहां चले गए वो हिंदू? कौन सी काल खा गया उनको? उनका धर्मांतरण हुआ, उनका बलात्कार हुआ महिलाओं का, और उनको। तो आलोक जी, अगर पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी वही हो रहा है, यूपी में भी वही हो रहा है, तो फिर आपकी सरकार का फायदा क्या है? देखिए, हम लोग सहिष्णु लोग हैं, लेकिन ये भी सही है कि सनातन धर्म अब जाग चुका है और पूरी तरीके से जाग चुका है। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत जरूरी है और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बड़े सख्ती से लागू करने की जरूरत है। नहीं तो इस प्रपोर्शन में बताइए, 1951 में हम 85.52% थे, आज हम 2011 में हम आ गए 79.60%। 2023 में हो सकता है 78% या 77% हो। ये लगातार गिरावट, ठीक है। लगातार इजाफा
डॉक्टर रिजवी, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? जागरूकता की कमी है या फिर कोई साजिश? देखिए, मैं समझता हूं कि इस पे जो वाईएस कुरैशी हमारे जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने 3 बातें कही हैं। मैं इसलिए उनको कोट कर रहा हूं ताकि ये न लगे कि मैं कोई अपनी तरफ से बात कर रहा हूं और ये हल्की बात है। उन्होंने कहा कि पहले ये कि शिक्षा की कमी है, दूसरा उन्होंने कहा कि आमदनी की कमी है, और तीसरा उन्होंने कहा है कि सर्विस की कमी है, यानी नौकरी की कमी है। जैसे जैसे ये जागरूकता बढ़ती जा रही है, आप देख लीजिए कि आज की तारीख में उन्होंने पूरा एक किताब लिखी है, आपको मालूम होगा, द पॉपुलेशन मिथ, और उन्होंने ये कहा है कि जो मुसलमानों का फीसद है, यानी फैमिली प्लानिंग का, वो 53% है, और जो हिंदुओं की फैमिली प्लानिंग है वो 42% है, और जो प्रजनन वो है दर, वो तकरीबन दोनों की अब बराबर हो गई है। तो इसलिए ये बात कहना, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं बार बार, और कई साल से सुनते आ रहे हैं, इनकी 9 साल की तो केंद्र में सरकार हो गई। भाई आपने क्या किया? 9 साल की सरकार है। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ जो है गुमराह कर रहे हैं लोगों को। दूसरा, ये जो रिपोर्ट्स हैं आपकी, आप देख लीजिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ नहीं, वो आंकड़ा दिखा भी रहे हैं। अगर आप जिस आंकड़े की बात आप कर रहे हैं, वो लगातार स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे थे। नहीं, हम वही कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं आप देख लीजिए। तो सवाल ये है कि बार बार आप लगा दीजिए फैमिली प्लान। अरे भाई, कर क्यों नहीं रहे? कौन मना कर रहा है? क्या कोई मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहा है? करनी चाहिए अगर आपको लग रहा है, लेकिन ये कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और ये सिर्फ पोलराइजेशन की सियासत है। और अभी कर्नाटक में मुंह की खा गए हैं, वहां तमाम इशू उठाए गए हैं, हिंदुत्व का खुला नंगा नाच खेला गया, लेकिन ये हार गए, और ये फिर उसी को अगर ये उठाएंगे तो ये मध्य प्रदेश। यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चेतनानंद जी, ये कहा जा रहा है कि अब चुनावी एजेंडे के तहत आंकड़े रखे जा रहे हैं, लेकिन दूसरा तथ्य ये है कि कुछ जिले ऐसे हैं यूपी में जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, हिंदू आबादी तेजी से घटी है। अब इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि कुछ जगहों पर धर्मांतरण हो रहा है, कुछ जगहों पर घुसपैठिए आ गए हैं। तो अगर हिंदूवादी सरकार है, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है, तो किसकी गलती है? नहीं, देखिए, सरकार का अपना दायरा है और सरकार कार्य कर रही है, निरंतर कार्य कर रही है, तभी ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज से पहले तो ये आंकड़े सामने भी नहीं आते थे। 8 राज्यों में, अभी मैं मौलाना साहब को सुन रही थी, 8 राज्यों में हम लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं, और निरंतर आप एक स्ट्रेटेजी के तहत अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश। एक सेकंड, जब आप बोल रहे हैं से ले आए भाई, ये क्या बात है भाई? आप सुनिए मौलाना साहब, आप लोगों की एक गलत नीति है, आपको मैं धैर्य से ठीक है, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। ठीक, बोलिए। पढ़ लिख करके आए, ठीक है, रिजवी साहब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रैकेट खुला, तब भी ये कह रहे थे कि हमारा काम नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है। इनकी ये स्ट्रेटेजी है कि जब ये न्यूज चैनल्स पे बैठते हैं तो कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, और जमीन पे ये लोग लगातार जिहाद की तैयारी में लगे हुए हैं। ये लगातार इस्लामिक स्टेट घोषित कराना चाहते हैं, उस गजवाए हिंद की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, और हमें सजग और सतर्क हो जाना चाहिए। क्यों नहीं? आप लोग लगातार जनसंख्या बढ़ा रहे, आप सरकार पर तोहमत लगाते हैं संसाधनों को उपलब्ध कराने की, लेकिन सरकार के पास सीमित संसाधन है, लेकिन संसाधन सीमित है, लेकिन आप लोग आप अगर देश में आप चेतनानंद जी, ठीक है, चेतन जी, सवाल ये जो चेतनानंद जी, जो मुस्लिमों का TFR था, टोटल फर्टिलिटी रेट जो था 1992 में 4.4 था, वो घटकर 2.3 पर आ गया है। लगातार डिक्लाइनेशन हो रहा है, सरकारी आंकड़े हैं। ये आंकड़े 2011 के हैं। 2011 में किसकी सरकार थी ये पता होना चाहिए। और ये अपनी बेटियों का तो नाम ही नहीं देते, राशन कार्ड तक में नाम नहीं देते। ये झूठे आंकड़े, लड़कियों की जनसंख्या की गिनती नहीं है। अब बताइए, रिजवी साहब जवाब दीजिए। लेकिन रिजवी साहब, लेकिन सब फर्जी बातें हैं कि राशन कार्ड में जवाब नहीं दिया जा रहा है और स्कूल में, भाई ये सब गलत बयान है। देखिए, घर घर सर्वे हो रहा है, घर घर से रिपोर्टें ली जा रही है, आधार कार्ड अब आ गया है,
और जैसा कि मैंने कहा कि अब आप कह लीजिए जिले में देखेंगे, अब आप फिर घर घर देखेंगे। साहब एक गांव ऐसा है कि जहाँ पे 4 मुसलमान है, उनके 4, भाई ऐसे थोड़ी होता है। ये क्या तमाशा है? ये घर घर थोड़ी रिपोर्ट देखी जाती है। आज इससे माइनॉरिटी हो गई, इस वजह से भारत की जमीन पर जो व्यक्ति रह रहा है उसकी जिम्मेदारी है भारत के प्रति, उसकी जिम्मेदारी है कि वो संसाधनों का संरक्षण करे। आप गरीबी का रोना रोते हैं, आप बेरोजगारी का रोना रोते हैं, आप लगातार शिक्षा का रोना रोते हैं, आप लगातार चिकित्सा का रोना रोते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से शून्य प्रयास है। आप लोगों की तरफ से शून्य प्रयास है भारत को सपोर्ट करने का। आप चाहते हैं ठीक है चेतन जी, ठीक है चेतन एक बार सुन लीजिए। आजादी के बाद से हमारा देख लीजिए क्या कारनामा है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आजादी के बाद सिवाय इंसान। चेतन जी एक बार सुन लीजिए, बारी बारी से बोलिए भाई। कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आलोक वत्स जी है हमारे साथ। आप ठीक है, आलोक वत्स जी मैं आपके पास आऊँ, उससे पहले काजमी साहब किस तरह से इस आंकड़ों को देखते हैं? काजमी साहब कैसे देख रहे हैं आंकड़ों को? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये सब जागरूकता और मुलायम सिंह जी ने तो इसकी प्रयास है वो बिल्कुल जो है नगण्य है। सामाजिक जागरूकता और शिक्षा की कमी, जिन समुदायों में शिक्षा की कमी है वहाँ सब, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब जगह जागरूकता की कमी है। आबादी बढ़ना कोई एक जाति मजहब से मतलब नहीं है। जहाँ पर जागरूकता है वहाँ आबादी नहीं बढ़ रही, और जहाँ जागरूकता की कमी है, जहाँ गुर्बत है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, वहाँ आबादी बढ़ रही है। ये सबको मालूम है, सब आंकड़े सबके। काजमी साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या इस्लाम के कुछ ऐसे धार्मिक नियम नहीं है जो फैमिली प्लानिंग के विरोधाभासी नजर आते हैं? ये तो मौलवी लोग बताएंगे क्या नियम है और क्या नहीं है। हाँ। मैं तो एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, वहाँ पे आबादी बढ़ रही है। रिजवी साहब, ठीक है रिजवी साहब, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या इस्लाम में कुछ कायदे ऐसे हैं जो फैमिली प्लानिंग आज की जो है उसके खिलाफ हैं? कुछ फैक्ट, कुछ बातें। रिजवी साहब को ऑडियो बढ़ाइए। जी आयुष भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ये। और जैसा कि हमने कहा कि शिक्षा, तालीम है ना, तालीम की कमी है। और कहीं भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम फैमिली प्लानिंग में सबसे ऊपर न होते। हम 53% जो है वो फैमिली प्लानिंग है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई उसमें कहा गया मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई, यानी वो समाजी एतबार से, हर एतबार से बड़ा कमजोर हो गया। नहीं, अगर धार्मिक तौर पे नहीं, अगर ये तथ्य आपने बताया रिजवी साहब, मैंने आपको काउंटर नहीं किया। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या धार्मिक तौर पर कोई बिल्कुल नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर होती तो फिर ये जो 53% फैमिली प्लानिंग हुई है ये न हुई होती। मेरे खुद 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं सिर्फ। तो इसलिए ये बातें देखिए गलत है। मैं कह रहा हूं कि ये लोग कभी मुसलमानों की शिक्षा पर बात क्यों नहीं करते कि इनको एजुकेट किया जाए? ये कभी किया इन्होंने? पूछिए, इनसे जवाब लीजिए मैडम से कि क्या ये चाहती है कि मुसलमान सरकार ने कितना फंड दिया है लोगों की शिक्षा के लिए? क्या ये चाहती आमदनी हो? क्या फंड दिया? सबसे ज्यादा बताइए ना। चेतन जी, उनका काउंटर ये है कि आबादी बढ़ भले रही हो लेकिन आबादी में बढ़ोतरी का जो दर है वो घट रहा है। बंद कर दी गई। चेतन जी, क्या बात कर रही हैं आप? मौलाना आयुष जी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, न्यूज चैनल पर बैठकर जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इतर है जमीनी हकीकत। लगातार हम 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ हम लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं और ये निरंतर हम लोग मुहिम चलाए हुए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाना चाहिए, सिविल कोड आना चाहिए। ठीक। आलोक वत्स जी, सरकार आपकी है, कुछ जगहों पर डेमोग्राफिक चेंजेस जो देखे गए उसको लेकर भी सवाल उठा। पीएफआई के कोड जो था 2047 उसको लेकर सवाल उठा। तो फिर सरकार की तरफ से क्या इस पर सख्ती बरती जाएगी? कोई कानून बनाने की बात हो रही है? देखिए, जो अभी हिंदू धर्म गुरु जी ने कहा है वो बिल्कुल यथार्थ है। मुसलमान और फैमिली प्लानिंग ये 2 पैरेलल लाइन है, ये कभी एकजुट नहीं हो सकती।
मैं आज तक किसी मुस्लिम को नहीं जानता हूँ जिससे कभी भी फैमिली प्लानिंग की बात की हो। रिजवी साहब कर रहे हैं। रिजवी साहब मुगालते में कर रहे हैं, टेलीविजन चैनल पर कर रहा हूँ, असलियत में इनके भी 5-6 बच्चे होंगे। और ये पर्सनल कमेंट मत करिए। आप बताइए, नहीं 2 बच्चे हैं, बता तो रहा हूँ, 5-6 बच्चे। आप मतलब आप देख लीजिए ये कितनी हवम बात करते हैं, मतलब मुझे बगैर जाने समझे का 5-6 बच्चे होंगे। मैं इनको इंगित करके बोल रहा हूँ कि जिस भी मुसलमान को मैं जानता हूँ खासकर वो ज्यादातर लोगों के 4 से 5 बच्चे से ज्यादा ही होते हैं। जो बीजेपी के नेता है मुस्लिम उनके भी। लालू प्रसाद क्या है, मुसलमान है, कितने बच्चे बताइए। मैं और मुख्तार अब्बास नकवी क्या है, जरा उनको बताइए, उनके कितने बच्चे, आप ही जवाब दे दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ। मोहरा बना के इंगित कर रहा हूँ। ये सब बातें जो है ना मत कीजिए। आलोक वत्स जी, ठीक है। आलोक वत्स जी, ऑर्डर करिए। इनका मेन इरादा गजवाए हिंद की तरफ है। मेरा सवाल वही है कि अगर ऐसी साजिश हो रही है तो सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? सरकार की तरफ से अति शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाएगा और सख्ती से लागू किया जाएगा। अरे कब करोगे? 6 साल तो हो गए, नहीं होने दे सकते। 9 साल गवर्नमेंट के हो गए, कर दो। और ये लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं सरकार हम पर अत्याचार कर रही है। अरे जिस पर अत्याचार होगा वो बच्चे पैदा कर लेगा। आप हर तरीके से खुशहाल है। अब ये कहाँ कर रहे हैं? चेतन जी, अगर एक बार को फर्ज कर लिया जाए कि जो आप आरोप लगा रही हैं उनमें दम है, तो फिर होना क्या चाहिए? जनसंख्या कानून की बात रिजवी साहब भी कह रहे हैं, वत्स जी भी कह रहे हैं, आप भी वही कह रही हैं। सबसे पहले इस देश पे कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, सबके एक देश एक कानून एक विधान। दूसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसा चीन ने बनाया था। आज हम टॉप पर है पॉपुलेशन में, हमारे पास सीमित संसाधन है। ये देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा अगर ये दोनों काम नहीं होते हैं, और ये बहुत जल्दी, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि सरकार इन कार्यों को बहुत जल्दी करने वाली है। काजवी साहब, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपकी राय? ठीक है, रिजवी साहब लौटते हैं, 1 सेकंड। हाँ काजवी साहब। किया जाए, शिक्षित किया जाए समाज को, मुसलमानों को जो है शिक्षा में तरजीह दी जाए। जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ अपने आप रुक जाएगी। अरे शिक्षित मुसलमान भी तो जिहादी बनते। श्रीलंका का एग्जाम्पल नहीं है क्या? तो मार दीजिए, आपको मार दीजिए। अरे शिक्षित मुसलमान जिहादी बन जाता है। श्रीलंका का एग्जाम्पल देखिए। आपको यही शोभा देता है। नहीं काज़मी, आपको क्या शोभा देता है? आपको तुष्टीकरण की राजनीति शोभा देती है। आपके लिए तो यही मुद्दा था। आलोक वत्स जी, आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी के लिए मुफीद मुद्दा बन जाता है। एक तरफ बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की बात करती है, दूसरी तरफ बीजेपी जनसंख्या की बात करने लगती है। कंफ्यूज है ना बीजेपी। आप 14 करोड़ से 35 करोड़ पहुंच गए। आप बात कर रहे हैं कि हम मार रहे हैं। अरे हम तो आपको खुशनुमा माहौल दे रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता रहे हैं कि बच्चे पैदा करना बंद कर दीजिए। हम गजवाए हिंद कभी भी कायम नहीं होने देंगे। ये ऐसे होता है क्या कि बंद कर दीजिए? बंद कर दीजिए। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज फैमिली ये कौन सी बात है? आप बताइए, हमारी कितनी फीसद आबादी है बताइए, कितनी फीसद है? फैक्ट फिगर बताइएगा, कितनी है? कितनी आबादी? आपकी आबादी 19% के लगभग पहुंच चुकी है। 19%? कितना हुआ 19%? बताइए जरा। जब खड़े होकर जब मदनी अब मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। अब मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है। देवबंद में मदनी कहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यूपी के कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी की जो इजाफा होने की दर है वो हिंदू आबादी से कहीं ज्यादा है। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या कोई साजिश है? क्या घुसपैठी आ रहे हैं? क्या रोहिंग्या लगातार यहां पहुंच रहे, इस वजह से आबादी बढ़ रही है, या फिर जागरूकता की कमी है? इसको लेकर भी अब सवाल